हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होगा ये हमने सीख लिया। अब हमारा अगला टॉपिक जो होता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होगा। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के अंदर हमें किसी भी टाइप का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट जो है वो हमारे को करने होंगे। लाइक वो एडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो सकता है, वो इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो सकते हैं, वो फंड बेस्ड एक्टिविटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे एडजस्टमेंट जो है वो हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त करने होंगे। तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखें उससे पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि वो एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं जिनका ट्रीटमेंट हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त करना होगा। तो हम कुछ वीडियोस के अंदर पहले वो एडजस्टमेंट सीखेंगे कि वो कौन कौन से एडजस्टमेंट और उनका ट्रीटमेंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त कैसे होगा। दूसरी बात स्टूडेंट, मैंने जब आपसे क्वेश्चन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 10 मार्क्स का है। यानी इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर फिक्स है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा जिसके अंदर क्वेश्चन आता है आपके एडजस्टमेंट से रिलेटेड, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त जिन जिन चीजों से रिलेटेड हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो उन एडजस्टमेंट पर पर्टिकुलर एक अलग से क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। तो अब जो स्टूडेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है वेरियस एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे, वो सारे एडजस्टमेंट जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हैं। तो हम सिंगल सिंगल एडजस्टमेंट देखेंगे किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उस पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो अब हम आज जो इस वीडियो के अंदर जो अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा फंड बेस्ड एक्टिविटी। क्या है हमारा टॉपिक? फंड बेस्ड एक्टिविटी। पहले बात करते हैं फंड बेस्ड एक्टिविटी होती है क्या है। तो फंड बेस्ड एक्टिविटी का मतलब है स्टूडेंट, जैसा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके यहां पर या इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पर्टिकुलर टाइप का फंड बना हुआ होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई क्लब है, यानी स्पोर्ट्स क्लब है कोई, तो उस स्पोर्ट्स क्लब के अंदर मैच करवाने के लिए वो लोग क्या अलग से एक मैच फंड रखते हैं। पर्टिकुलर कोई टूर्नामेंट करवाना है तो उस टूर्नामेंट के लिए वो पर्टिकुलर कोई अलग से फंड रखते हैं टूर्नामेंट फंड के नाम से। और कोई पर्टिकुलर कोई इवेंट करवाना है, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, तो सपोज कीजिए अगर वो स्पोर्ट्स क्लब जो है वो अगर आईपीएल करवाता है तो उस केस में वो क्या आईपीएल के लिए अलग से एक फंड रखेगा कि लाइक दिस इज अ फंड फॉर द आईपीएल। रेगुलर मैचेस के लिए अलग से एक फंड होगा, पर्टिकुलर कोई ट्रॉफी वगैरह करवा रहे हैं या कोई अलग से मैच करवा रहे हैं तो उसके लिए अलग से फंड होगा। तो इस तरह के वेरियस फंड जो है वो लोग, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो मेंटेन करती है। तो ये फंड क्या होते हैं, अलग अलग वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने स्पोर्ट्स क्लब का एग्जांपल लिया तो उसमें मैच फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई ट्रॉफी करवा रहे हैं जैसे रणजी ट्रॉफी करवा रहे हैं तो उसके लिए कोई फंड हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग फंड होते हैं। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल्स के फंड जो होंगे वो अलग होंगे, और कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जो फंड मेंटेन कर रही है वो अलग होंगे। तो ये तो हुई फंड की बात की ये फंड्स होते क्या है। अब मेन बात आती है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो फंड होते हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ स्पेशल टाइप का होता है, यानी इन फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होती हैं उसको इन्हीं फंड के अंदर एड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कहा कि स्पोर्ट्स फंड का एग्जाम्पल लिया हमने, कोई स्पोर्ट्स फंड है तो क्या होता है इस स्पोर्ट्स फंड के अंदर इस स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होगी उसको ऐड किया जाएगा। सपोज जैसा कि हमने कहा ना, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो इनकम के सोर्सेज होते हैं वो मेनली या तो डोनेशन होता है या सब्सक्रिप्शन होता है या फिर कोई एसेट्स वगैरह से सेल करने से अमाउंट रिसीव हुआ है वो हो सकते हैं, एंट्रेंस फीस हो सकती है, मेंबरशिप फीस हो सकती है, वो सब चीजें होती है। तो अगर किसी पर्सन ने या अगर किसी बंदे ने या किसी सोसाइटी ने इन लोगों को डोनेशन दिया है फॉर स्पोर्ट्स, किसके लिए दिया है डोनेशन? फॉर स्पोर्ट्स, तो वो डोनेशन सब्सक्रिप्शन जो भी हो इस फंड से रिलेटेड जो इनकम होगी इसके अंदर ऐड की जाएगी। लाइक मैं इसमें ऐड कर रहा हूं डोनेशन या सब्सक्रिप्शन व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन में होगा वो फॉर स्पोर्ट्स फंड किससे रिलेटेड है? सब्सक्रिप्शन या डोनेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो उसको इस फंड के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है,
अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो इनको इनमें से लेस कर दिया जाएगा। जैसे अब आप स्पोर्ट्स करवा रहे हो तो उन स्पोर्ट्स पर करवाने पर जितना भी खर्चा होगा, जैसे कोई मैच करवा रहे हो आप, उस मैच करवाने पर बहुत सारे एक्सपेंसेस हो गए, जैसे बैट बॉल वगैरह आपने खुद प्रोवाइड करवाई अपनी तरफ से, उस ग्राउंड का मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक चीज मेन फोकस जो होना चाहिए आपका ये होना चाहिए कि जो फंड है उसी से रिलेटेड इनकम उसके अंदर ऐड की जाएगी और उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा। लाइक अगर आपको दिया हुआ है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, क्या दिए हुए हैं आपको, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिए हुए, तो इनको आपको इसमें से माइनस करना है। दूसरे एक्सपेंसेस कोई भी माइनस नहीं होंगे, केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनकम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वही उसके अंदर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लेस कर दिया इसमें से स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। अब बहुत सी बार क्या होता है, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स करवाया या कोई पर्टिकुलर इवेंट करवाया, कोई टूर्नामेंट करवाया, आपके पास में फंड था और इनकम जो ऐड हुई आपने उसमें ऐड कर दी, उस पर जो एक्सपेंसेस हुए उनको आपने लेस कर दिया। फिर उसके बाद में कुछ फंड आपके पास में बैलेंस में बच गया, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, उस फंड को इन्वेस्ट कर देती है कहीं पर, क्योंकि वो फंड पड़ा तो कोई एक्स्ट्रा इनकम देने वाला नहीं है। लेकिन अगर उस बचे हुए फंड को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जाए, लाइक उसको बैंक अकाउंट में डलवा दिया उन्होंने, या उसके कोई शेयर परचेज कर लिया, या कुछ भी कहीं पर भी उन्होंने उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया, तो जब उस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है तो यहां पर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। यानी ये जो हम इसमें अभी एडलेस कर रहे हैं, वहां पर जो फंड हमने इन्वेस्ट किया है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, बट उस इन्वेस्टमेंट करने से जो एक्स्ट्रा इनकम रिसीव होगी, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो या और भी किसी फॉर्म में हो, डिविडेंड की फॉर्म में भी हो सकता है, हम मानते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में, जैसे हमने उसका क्या है एफडी करवा दी और उस पर हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्या करेंगे, इंटरेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, यानी जो हमारे पास में एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ था स्पोर्ट्स फंड, उसको हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जिससे हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, केवल इंटरेस्ट जो होगा इसके अंदर ऐड किया जाएगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना हमारे को। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये सारी चीजें एडलेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा पर्टिकुलर फंड का अमाउंट जो है वो आ जाएगा। यानी स्पोर्ट्स फंड में हमारे पास अब कितना बैलेंस है वो सारा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये सारी चीजें एक बार शॉर्ट में आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। फंड बेस्ड एक्टिविटी का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी वर्क को करने के लिए अलग से ये लोग फंड मेंटेन करते हैं, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग से फंड मेंटेन करती है। उस फंड के अंदर उस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स होती है उनको ऐड किया जाता है और उस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको माइनस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पोर्ट्स फंड ले लिया, वैसे ही टूर्नामेंट फंड हो सकता है, तो यहां पर टूर्नामेंट फंड का जो बैलेंस होगा वो आएगा। फिर डोनेशन और सब्सक्रिप्शन वट एवर द रिसीव फॉर टूर्नामेंट वो ऐड कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस होंगे उनको माइनस कर दिया जाएगा और टूर्नामेंट फंड को इन्वेस्ट करने से जो इनकम रिसीव होगी यानी इंटरेस्ट रिसीव होगा उस इंटरेस्ट को यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब उस फंड से रिलेटेड इनकम को ऐड करो, उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करो, फिर जो अमाउंट बचेगा हमारा वो फंड आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट आता है इसको शो कहां किया जाता है, मैंने हमने ट्रीटमेंट तो समझ लिया, लेकिन अब इसको शो कहां करना वो मेन चीज है। तो ये स्पोर्ट्स फंड का जो अमाउंट होता है ये बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। कहां पर शो करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में इसको शो किया जाता है। याद रहेगा सभी को, फंड जितने भी होते हैं वो बैलेंस शीट में ही शो होते हैं। तो फंड जो होगा इस तरह से अमाउंट एडलेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा हमारा उसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर शो करेंगे। क्लियर, फर्स्ट चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर सपोज करो ये अमाउंट जो है हमारा वो प्लस का ना आकर के माइनस का आ जाए, क्या हो जाए, अभी हम सपोज मान लेते हैं ये अमाउंट जो हम एडलेस कर रहे हैं ये अमाउंट हमारा प्लस का आ रहा है, पॉजिटिव फिगर आ रहा है हमारा, तो हम उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। लेकिन अगर सपोज करो ये अमाउंट जो है वो माइनस का आ जाए, यानी हमारा फंड का जो इनकम और ये सब ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया वो कम है, हमारे एक्सपेंसेस है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो माइनस का अमाउंट आएगा इसको लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां लिखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड में, या फिर मैं ये कहूं तो डीआर साइड में। डीआर में लिखते हैं एक्सपेंडिचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो अगर अमाउंट प्लस का आएगा तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में इस फंड के नाम से। अगर अमाउंट हमारा माइनस का आ जाता है तो उसको हमें लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में।
स्पोर्ट्स फंड या सॉरी स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के नाम से, वो यहां चला जाएगा। एक तो हुआ इस अमाउंट का ट्रीटमेंट। दूसरी बात, जैसा मैंने बोला था, अगर आपने स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट किया है, यानी दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर्म की मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहां पर तो हमने कहीं ट्रीटमेंट नहीं किया उसका, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो होगा वो हम उसको लिखेंगे बैलेंस शीट में। कहां लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा उसको हम बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? तो इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से। यानी जो भी फंड का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उस फंड के नाम से हम उसको लिख देंगे। तो आई थिंक इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। मैंने ये नहीं कह रहा हूं यही क्वेश्चन आता है, 3-4 टाइप के एडजस्टमेंट है, उन 3-4 टाइप के एडजस्टमेंट में से एक एडजस्टमेंट पर क्वेश्चन आएगा आपके, फिक्स है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हमने इसका ट्रीटमेंट समझ लिया, कैसे क्या करना है, क्या एड करने, क्या लेस करने। अमाउंट प्लस का आएगा तो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड के अंदर फंड के नाम से, माइनस का आएगा तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डीआर साइड में, और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को हम लिख देंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, स्पोर्ट्स फंड या व्हाटएवर फंड इज गिवन उसके नाम से, इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख देंगे। तो ये 2 ट्रीटमेंट जो हमारे होंगे, या तो इसमें या इसमें। इसमें तो फिक्स हो गई होगा इन्वेस्टमेंट का, बाकी ये प्लस माइनस का है तो उसके अकॉर्डिंग कहां जाना है वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट जो है वो नोट कर लो, फिर हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक जो है अपना वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट नोट इट डाउन फास्ट। तो चलिए स्टूडेंट, ट्रीटमेंट हमने समझ लिया, अब इससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट इसका पूरा आपको क्लियर हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द सेम बुक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से समझिए, अलग अलग 2 केस दे रखे हैं हमारे को इसमें। हाउ आर द फॉलोइंग डिटेल्स विद द अकाउंट्स ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट केस दे रखा है हमारे को, ध्यान से देखिएगा क्या क्या गिवन है हमारे को फर्स्ट केस के अंदर। फर्स्ट केस में हमारे को दे रखा है प्राइज फंड। क्या दिया हुआ है? प्राइज फंड। तो अपने को पता लग गया कि भाई फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 7। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे को प्राइज फंड जो है वो, प्राइज फंड का अमाउंट हमारे को गिवन है 50,000 रुपीज का। ये 50,000 प्राइज फंड हमने लिख लिया। ये केस 1 जो था उसका आंसर कर रहे हैं हम। अब जैसा मैंने कहा, जो फंड बना हुआ है उस फंड से रिलेटेड इनकम को उस फंड में ऐड करना है और उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसमें से लेस करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या और गिवन है हमारे को आगे। फिर दे रखा है हमारे को प्राइज अवॉर्डेड। प्राइज अवॉर्डेड मतलब आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो उसमें से क्या करना पड़ेगा अपने को? लेस करना पड़ेगा। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं? लेस कर देते हैं इसमें से प्राइज अवॉर्डेड। यानी प्राइस हमने दिए हैं तो एक्सपेंसेस हो गया हमारे पास में 12,000 रुपीज का। तो ये 12,000 हम लेस करेंगे, इसलिए इसमें मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं इस अमाउंट को। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो प्राइस फंड हो गया, प्राइस अवॉर्डेड हमने लेस कर दिया। नेक्स्ट दे रखा है मैच एक्सपेंसेस। क्या दिया हुआ है? मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैच एक्सपेंसेस को इसमें ऐड करेंगे, लेस करेंगे। एक्सपेंसेस है तो माइनस करना चाहिए, लेकिन नहीं। जैसे मैंने क्या कहा था, जिस चीज के लिए फंड बना हुआ है, जिस पर्पस के लिए फंड बना हुआ है, उस पर्पस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स को ही प्लस माइनस करना है। फंड किसके लिए बना हुआ है? प्राइस के लिए। लेकिन अगला अपने को क्या दे रखा है? इसके साथ में मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लेकिन मैच एक्सपेंसेस प्राइस से कहीं कनेक्टेड नहीं है। ये मत सोचिए कि सर मैच करवाते हैं तो उसी में तो प्राइस देते हैं, टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसी में तो प्राइस देते हैं। नहीं, वो फंड जो है केवल प्राइस के लिए बना हुआ है, नॉट मैच। मैच के लिए वो बना हुआ नहीं है। मैच एक्सपेंसेस अगर मैच फंड होता है यहां पर तो उसमें से लेस होते हैं, लेकिन अभी यहां पर इसका कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइस फंड है और हमारे को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैच एक्सपेंसेस है। तो बस अभी ये 2 ही आइटम है हमारे पास में, इनको एड लेस कर लेते हैं। तो 50,000 में से 12,000 लेस हो जाएंगे, रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारे पास में? 38,000 प्लस के आ रहे हैं आंसर्स। तो ये 38,000 हम जो है वो प्राइस फंड के नाम से कहां शो करेंगे? हम बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी साइड के अंदर। समझ में आ गया? पहले बताया था मैंने, अमाउंट प्लस का आता है तो हमारे को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखना है प्राइस फंड के नाम से। लेकिन अगर अमाउंट माइनस का आ जाता है तो उस केस में हम लिखते हैं उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डीआर साइड में। तो फर्स्ट केस कंप्लीट।
फिर जाते हैं हम अपने सेकंड केस पर। केस नंबर सेकंड क्या दिया हुआ इसके अंदर, इसमें दे रखा है मैच फंड। अब देखो दूसरा और फंड आ गया अपने पास में, मैच फंड। तो मैच फंड का अमाउंट हमारे को गिवन है 1 लाख रुपीज का, ये 1 लाख रुपीज हम यहां लिख लेते हैं। सेकंड आइटम दे रखा है मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस ही है, मैच फंड ही हमारे पास, तो एक्सपेंसेस है तो फंड कम होगा, तो क्या कर देंगे इसमें से माइनस मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस हमारे को दे रखे हैं रुपीज 35,000 रुपीज के दिए, 35,000 रुपीज माइनस करना है, ये लिख लिया हमने ब्रैकेट में माइनस 35,000 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा है हमारे को इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। मैंने पहले ही बना किया था, इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखा जाता इसके अंदर, यानी जब ये मैच फंड की कैलकुलेशन करते हैं उस समय इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट जो हमारे को दे रखा है 60,000 रुपीज का, ये इन्वेस्टमेंट हमारे को कहां लिखना होगा, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। जो अमाउंट हमारे को दे रखा है 60,000 रुपीज का मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में 60,000 रुपीज अलग से लिख लेंगे। अभी हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, इसमें और क्या करना है हमारे को, ये एक ट्रीटमेंट था वो बता दिया। फिर नेक्स्ट दे रखा है हमारे को इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज 3,000। ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया ना 60,000 रुपीज, इस पर आपको 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट को हम इसमें ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने अपने फॉर्मेट में बता दिया था पहले ही। तो इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ 3,000 का, प्लस करेंगे इसमें, ये 3,000 प्लस कर देते हैं। लास्ट दे रखा है अपने को प्राइज अवॉर्डेड। क्या दिया हुआ है, प्राइज अवॉर्डेड। क्या करूं, माइनस करूं इसमें से, प्राइज अवॉर्डेड नहीं होंगे, क्योंकि कौन सा फंड है, मैच फंड। जब हमने प्राइज फंड बनाया था तो उसमें से मैच एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए थे, क्योंकि वो प्राइज फंड था। तो वैसे ही अभी यहां पर मैच फंड है, तो इसमें जो प्राइज अवॉर्डेड है उनको माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्राइस से रिलेटेड थे। तो इसमें हम केवल इन्हीं को एडलेस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, मैच एक्सपेंसेस है तो ये मत सोच लेना सर मैच फंड है तो प्राइस भी तो मैच में ही देते हैं, ऐसा नहीं होगा ना। जिसके लिए फंड बना हुआ है उस फंड से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस को ही माइनस करते हैं। तो हमने मैच की जो चीजें थे वो प्लस माइनस कर लिए, कर लेते हैं। अभी कितने हो गए, 1 लाख माइनस 35,000 हो जाएगा 65 प्लस 3 68,000। प्लस के आ रहे हैं, प्लस के आ रहे थे, कहां जाएंगे, ये जाएंगे मैच फंड के नाम से बैलेंस शीट में। किस साइड में, लाइबिलिटी साइड के अंदर शो हो जाएंगे 68,000 मैच फंड के नाम से। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको, किस तरह से आपने को एड लेस करके अमाउंट कैलकुलेट करना है, देन उस अमाउंट को कहां पर शो करना है। इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था वो हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो कर देंगे 60,000 रुपीज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हो गया। फिर ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा नोट करो इसको, तब तक मैं इरेज कर लेता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है इसलिए। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हाउ आर द फॉलोइंग डील विथ वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब। फाइनल अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो हम कैसे इनको डील करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ हमारे को इन्फॉर्मेशन के अंदर ट्रायल बैलेंस में मैच फंड 80,000 रुपीज। तो सबसे पहले मैच फंड लिख लेते हैं, मैच फंड 80,000 रुपीज अमाउंट लिख लिया। फिर सेकंड नंबर पर हमारे को दे रखा है मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड इन्वेस्टमेंट इसमें एडलेस नहीं करता है, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट दे रखा है मैच फंड बैंक बैलेंस। मैच फंड बैंक बैलेंस यानी मैच फंड जो था उसको हमने बैंक में डलवा दिए थे पैसे, तो उसका बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इसका भी, क्योंकि इसमें केवल इनकम ऐड की जाती है, एक्सपेंसेस को लेस किए जाते हैं, कोई बैलेंस वैलेंस ऐड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। जो ये मैच फंड इन्वेस्टमेंट किया था आपने 72,000 रुपीज का, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2,880 रुपीज का। तो इंटरेस्ट को ऐड करते हैं इसमें, तो ऐड कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट।
इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में 2880 रुपीज का, तो 2880 इसमें प्लस कर देते हैं। और लास्ट दे रखा है मैच एक्सपेंसेस, तो क्या करते हैं, मैच एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस करते हैं। तो मैच एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस है 5500 रुपीज के, ये 5500 रुपीज माइनस करने हैं, तो इनको माइनस कर देते हैं। एड लेस करने पर जो भी अमाउंट आएगा हमारा, देखते हैं प्लस का आता है माइनस का आता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसका। चलिए, तो 80,000 प्लस हो गए 82,880 माइनस 50,883, तो ये आता है हमारे पास में 77,380। चेक कर लेना आप कैलकुलेशन थोड़ी, 77,380 ही आ रहे हैं आंसर वैसे। तो 77,380 रुपीज का हमारा आंसर आ गया एड लेस करने पर। प्लस का है आंसर, तो पता है हमारे को कहां लिखना है, हमारे को इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर किस नाम से, मैच फंड के नाम से। ठीक है, एक ट्रीटमेंट हो गया। चलिए, ये कि मैच फंड के नाम से बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में ये अमाउंट लिखना हमारे को। अगर ये अमाउंट हमारा माइनस का आता तो हम इसको लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में, यानी एक्सपेंडिचर साइड में। दो ट्रीटमेंट हो गए, समझ लिए। फिर हमारे को क्वेश्चन के अंदर दो चीजें और थी जो हमने छोड़ दी थी, भाई इसमें इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है कैलकुलेशन में। तो उसमें था एक तो हमारा मैच फंड इन्वेस्टमेंट, क्या था, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट को हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में। ठीक है, तो ये हमारे को अमाउंट दे रखा था 72,000 रुपीज का। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में 72,000 रुपीज शो करेंगे। प्लस इसके साथ साथ हमारे को मैच फंड बैंक बैलेंस भी दे रखा था। क्या दे रखा था, मैच फंड बैंक बैलेंस, यानी बैंक में भी हमारे मैच फंड के पैसे पड़े हुए हैं, बैंक बैलेंस है हमारे पास में। तो हमारी क्या है, वो एसेट्स है। तो इसको भी हम कहां शो कर देंगे, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में, मैच फंड के नाम से। अमाउंट हमारे पास में था करीब मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500 रुपीज का। तो ये 3,500 रुपीज जो है वो हमारे मैच फंड बैंक बैलेंस के नाम से बैलेंस शीट में शो हो जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इससे रिलेटेड, और बहुत इजी टॉपिक है, आपको दिख गया होगा। ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन हमें एडलेस करने नहीं है, केवल उससे रिलेटेड इनकम जो है प्लस करनी है, एक्सपेंसेस जो उनको माइनस करना है। जो भी प्लस माइनस करने पर अमाउंट आए, प्लस का आए तो बैलेंस शीट में चला जाता है लाइबिलिटीज में, माइनस का आ जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डीआर में चला जाता है। फिर बात आती है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स है, तो इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर देते हैं। इसमें ये एक चीज नहीं थी जो कि बैंक बैलेंस था मैच फंड से रिलेटेड, तो उस मैच फंड के बैंक बैलेंस को भी हमने एसेट साइड में शो कर दिया, क्योंकि वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की क्या है, एसेट्स है, इसलिए। तो ये चीज हमारा ट्रीटमेंट हो गया। तो आई थिंक फंड बेस्ड एक्टिविटी जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है फंड बेस्ड एक्टिविटी में से, तो हो सकता है इस बार भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो फंड बेस्ड एक्टिविटी पर आ जाए। तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।